दोस्तों UK07 राइडर और उनकी वाइफ रितिका के बीच की लड़ाई में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जिससे पूरा ही मामला पलट गया। आखिर अनुराग ने रितिका के सारे एलिगेशंस पर क्या जवाब दिया और क्या बैंक प्रूफ दिखाए, वीडियो एंड तक देखो, सच जानकर आप दंग रह जाओगे। रितिका ने पहले क्लेम किया था कि अनुराग ने डिलीवरी के टाइम पैसे तक नहीं दिए, लेकिन अब UK07 राइडर ने सामने आकर पेमेंट प्रूफ के साथ बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने रितिका को लाखों रुपए दिए थे, जो आगे उनके अभिषेक को ट्रांसफर कर दिए गए। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा और क्या पेमेंट प्रूफ दिखाए, क्लिप आप देख लीजिए। रितिका ने एक स्टेटमेंट दिया था पूरी वीडियो में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे घर में ग्रोसरी का सामान नहीं था एंड ग्रोसरी से जितना भी सामान आया था उनका बिल मैंने पे आउट नहीं करा था। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, हियर इज द बिल एंड हियर इज द पेटीएम पेमेंट। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये 1 महीने का बिल था गाइस। बहुत बड़ा झूठ बोला गया था कि मैंने बिल नहीं निपटाए एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने बच्चे की केयर नहीं करी, रितिका की केयर नहीं करी। तुम्हारे पैसे थे वो? हाँ मेरे थे 22 लाख रुपए। ऑब्वियसली अगर मैंने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया तो मेरा क्या अब ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। मेरे को कंपनी की लीज भरनी थी भाई, तो मैंने पेमेंट बिल्कुल ये कैसे? इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं अरे है, ये मेरा एक कन्वर्सेशन नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी एक conversation। अकाउंट बिल्कुल जीरो नल में था, भेज दूंगी। जिस दिन रितिका मेरे साथ मैरिड होकर के मेरे पास आई थी ना, उस दिन रितिका के अकाउंट का बैलेंस 17,000 समथिंग था। एंड उसके बाद मेरे बहुत सारे ब्रांड्स की पेमेंट थी, जिनके ब्रांड्स के बिल मेरे पास है, जिनकी चैट कॉन्वर्सेशन मेरे पास है एंड मेरे अकाउंट में उस टाइम पे एक दिक्कत चली थी एंड उसके कारण थोड़ा सा टेंशन था मेरे को। तो जितनी भी पेमेंट आ रही थी ना ब्रांड की, वो सब मैं रितिका के अकाउंट में डाल रहा था। मेरे पास उनके बिल्स हैं गाइस। रितिका लाइड की वो सारे पैसे उसके हैं। जिस दिन वो घर से आई थी ना अपने, उस दिन उसके अकाउंट में 18,000 रुपए थे। बट उसके अलावा रितिका कोई जॉब नहीं करती थी या कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। एंड शादी के बाद जो मेरा था वो सब कुछ उसी का था, राइट? कौन ही था जिंदगी में। बट उसके बाद झूठ बोलना कि मैंने दिसंबर तक रेंट पे करा आपका। रितिका कौन सी जॉब कर रहे थे आप और कहां से पैसे कमा रहे थे? जितने भी आपने वो ट्रांजेक्शन्स दिखाई ना, वो सारी ट्रांजेक्शन्स की आपने ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं दिखाई कि कैसे 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,49,999 रुपीज, 50,000 मैंने ब्रांड्स के थ्रू मेहनत करके दोबारा करियर बिल्डअप करके आपके अकाउंट में पैसे डलवाए। मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत वीक चल रहा था यार। हम लोगों ने अनरीच स्टेज जो खोला था उस पर फाइनली हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स मूव करना शुरू करा और मेरे अकाउंट में नहीं देखते पैसे। तो मैंने जो रितिका के अकाउंट में पैसे थे, आई गेस जो ब्रांड डील्स हुई थी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, उनकी पेमेंट हम लोगों ने धीरे धीरे करके अनरीच स्टेज में रोटेट करना शुरू कर। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। जब रितिका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे ना, तो रितिका अपने अकाउंट से अपने भाइयों को, रोहित चौहान जो कि अनएम्प्लॉयड है गाइस, एंड बहुत सारे लोगों को छोटी अमाउंट ट्रांसफर करी थी। रोहित चौहान को आगे 16,000 एक बार ट्रांसफर हुए। मेरे हिसाब से बीइंग अ हस्बैंड मैं अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, उसके अनएम्प्लॉयड भाई की नहीं। सारी गाड़ियां बेच करके मैं आपको 12-12 लाख रुपए देकर के आ रहा हूं और बैकग्राउंड में आप वो पैसा अभिषेक को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, वही अभिषेक जिसको हमने पकड़ा था। तन्नू को मेरे पास फोन आया था शाम को रितिका का कि 1 लाख रुपए दे दो, मैं कैश दे दूंगा। मैंने कहा मेरे पास में है, कैश दे दूंगा 1 लाख रुपए। मेरे भतीजे का बर्थडे था, मैं फोटो हाँ जी पता मुझे, क्योंकि उसको मैंने कितना कैश दे रखा था, वो 12 लाख रुपए मैंने दिए और रितिका ने वो कैश देने से मना कर दिया। तेने बर्थडे वाले दिन मेरे को फोन किया था जब बच्चे पे कि तू 1 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दे, मैं तेरे को ऑनलाइन कैश दे दूंगी तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। जब मैंने अभिषेक को पकड़ा ना, तो उसकी फोन की चैट खुली थी एंड उस दिन भी वो रितिका से बात कर रहा था। रितिका ने अभिषेक को कॉल किया होगा कि भाई तू मुझे 1 लाख रुपए ऑनलाइन दे दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए कैश पकड़ा देती हूँ, मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को कुछ काम है। तो रितिका को कॉल में पूछा, रितिका ने पहले तो पलट गई कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट देन शी एक्सेप्टेड कि हाँ ऐसा हुआ था, उसको इमरजेंसी पड़ी थी कुछ। जब एक वाइफ को इमरजेंसी पड़ती है तो वो बेस्ट फ्रेंड को कॉल आउट करती है क्या बेस्ट फ्रेंड से पैसे मांगती है? और कौन ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो आज के टाइम पे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और 1 लाख रुपए कैश इधर उधर करने के लिए तैयार है? मेरी नॉलेज के बिना रितिका वो पैसा हमारा ही है, उस बच्चे के फ्यूचर का ही है। बट अगर आप ये बोलो कि वो पैसा आपका ही है, कोई पैसा नहीं है, वो चोरी होती है, जो कि मेरे घर वालों ने करी है जमीन की, जो आपके चाचा जी ने करी है 25 लाख रुपए की, और जो शायद से आप आज कर रहे हो। अब इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप में से 70% लोग वीडियोस तो रोज देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज इस नंबर को बदलते हैं, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बनो।